एक बेटी विवाह हुआ और कुछ वर्षों तक संतान नहीं हुई, तो नारी का स्वभाव है, उसको संतान की इच्छा होती है और संतान में भी पुत्र की ज़्यादा इच्छा होती है। तो बहुत व्याकुल कि मुझे पुत्र हो जाए, मुझे पुत्र मिल जाए। ऐसा संयोग हुआ, पुत्र हो गया उसे। बड़ी खुश हुई, उसके मन की मुराद पूरी हुई। और बच्चे के साथ बहुत उसका प्यार होना ही चाहिए, माँ का प्यार है, लेकिन बहुत आसक्ति हो गई। और ऐसा संयोग हुआ कि 2 बरस होते होते उस बच्चे को सांप ने डस लिया और वो मर गया। अरे इतने व्याकुल, इतने व्याकुल, बहुत गहरी आसक्ति थी, बहुत व्याकुल हुई। लोग कहें माँ ये मर गया, इसको हम दफनाने ले जाएं। नहीं, दफनाने नहीं दूंगी। उसको छाती से चिपकाए हुए उसकी लाश को, मेरे बच्चे को कोई तो जिला देगा, मेरे बच्चे को कोई तो नया जन्म दे देगा। अब रोई जाए, लोगों के पास भागती फिरे, मेरे बच्चे को किसी तरह बचा दो, मेरे बच्चे को बचा लो, उसको नया। लोग समझें ये पागल हो गई है, किसी के कहने से समझ में नहीं आएगी बात इसको। तो कहा देखो पास ही भगवान बुद्ध का विहार है और वो लोगों को नया जन्म ही देते हैं, जो सिखाते हैं उससे नया जन्म ही मिलता है। कौन जाने वो तुम्हारी कुछ मदद कर दें, चले जाओ। तो गई भगवान के सामने, अपने बच्चे की लाश रखी, कहती है भगवान लोग कहते हैं मर गया, मैं तो कहती हूँ कि मरा नहीं है, बेहोश हो गया, आप इसको किसी तरह जिला दीजिए। करुणा जागती है भगवान के मन में, क्या कहते हैं, अच्छा बेटी जा, तू नगर में जाकर के किसी घर से 1 चूंटी सरसों के दाने मांग के लिया। अरे बड़ी आसान बात है, भगवान न जाने क्या करेंगे इससे, सरसों से। अभी जाती हूँ। तो रोका, देख पूरी बात समझ के जा, उसी घर से लाना जिस घर में कोई न मरा हो। हाँ महाराज, उसी घर से लाऊंगे जिसमें कोई न मरा हो। जाए घर घर, मेरा बालक मर गया, भगवान बुद्ध कहते हैं 1 चूंटी सरसों के दाना ले आ, वो जिला देंगे, मुझे दीजिए। अरे 1 चूंटी क्या, तो उसको पूरा बस्ता दे दें, तेरा बेटा जिए किसी तरह से। तो तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं ना? तो मुंह लटक जाए बेचारे का, मरा कैसे नहीं भाई, कोई माँ मरी कि बाप मरा कि भाई मरा कि बेटा मरा, कोई मरा। जिस घर में जाए कोई मरा, कोई मरा। सारे नगर की प्रदक्षिणा करके शाम को आ गई, एक घर ऐसा नहीं कि जहाँ कोई न मरा हो। होश आ गया, भगवान के पास पहुंची, होश आ गया। उनको तो होश दिलाना था ना, होश आ गया। अरे जो जन्मता है देर सबेर मरता ही है, उसके लिए व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। तेरी व्याकुलता निकालने का मैं रास्ता बताता हूँ, ये कर, सारी व्याकुलता दूर हो जाएगी। और यही किया, और करते 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 संत हो गई, अरहंत हो गई। इतनी मैत्री, इतनी करुणा, मेरी जैसे न जाने कितनी महिलाएं व्याकुल हैं। अरे इनकी ये व्याकुलता कैसे दूर हो। सारे जीवन लोगों की सेवा, लोगों की सेवा, इसी में लग गई। ये विद्या कैसे बांटूं, ये विद्या लोगों को कैसे मिले, लोगों के दुख कैसे दूर हो। कितनी बदल गई ये किस्सा गौतमी।